कैसे हैं दोस्तों। आज हम जो आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं वो छानवी पवार की वीडियो है जो कि वंडर गर्ल के नाम से जानी जाती है। वंडर गर्ल का मतलब होता है, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज करना, हैरत में डाल देना। क्योंकि ये लड़की इस टाइप की है कि ये कई लहजे में, कई एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकती है। डिफरेंट एक्सेंट में, अमेरिकन हो, यूके का एक्सेंट हो, इंग्लैंड का एक्सेंट हो या ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट हो, तो ये कई तरीके से इंग्लिश बोल सकती है। और जब ये इंग्लिश बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वे रह रही हो, यूएस में रह रही हो या यूके में रह रही हो। हालांकि ये एक हरियाणा के सिंपल एक गांव में लड़की है जो वहाँ रहती है, लेकिन सिर्फ अपनी प्रैक्टिस और अपनी डेडिकेशन के बलबूते पर ये इसने यहाँ पर इंग्लिश में इतनी महारत हासिल कर ली है कि आई मीन पूरा हिंदुस्तान इसको वंडर गर्ल के नाम से जाना जाता है। और इस लड़की ने इवन आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी है। और मतलब ये है कि इवन जो बीबीसी के जो वो होते हैं रिपोर्टर, इंग्लिश रिपोर्टर, इंग्लिश एंकर, वो भी इस लड़की की जो है इंग्लिश को सुन करके वो लोग भी सरप्राइज हो गए। तो इसने किस तरीके से इंग्लिश सीखा है उसको, उस टिप्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इन्होंने 6 टिप्स बतलाया है, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से बतलाऊं तो उसकी उतनी अहमियत नहीं होगी, उतनी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जब तक के। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसे पर्सनालिटी जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, अगर मैं उनकी टिप्स को आपके साथ शेयर करूंगा तो बहुत आपके लिए आसान होगा। और वो 6 टिप्स वो बतला रही हैं। अब आप देखिए कि क्या क्या वो बतला रही, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। Welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to give you 6 tips so that you can learn English much faster. And let's get started. But before all of this stuff, what are you actually doing? Like what are you actually doing to learn English, and what are you already doing to learn English? Do drop in the comment box below and I'll see to it. So of course, let's get started. Everyone around us is every time like, you have to learn English. English is really important. English, 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 and English. You have to learn English. So let's... हाँ, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। कह रही है कि आपको इंग्लिश सीखना है, क्योंकि इंग्लिश अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं या कहीं भी, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि नहीं, हमको हिंदी बोलना चाहिए। बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको हिंदी बोलना चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमको हिंदी बोलना चाहिए, जब वो किसी कंपनी में पहुंचते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर भी वो ऐसे कैंडिडेट को ढूंढते हैं जिनको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश अगर आपको आ गई ना तो बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाते हैं। और इवन जो इस अंग्रेज़ों ने इतनी मेहनत की है अपने उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर और अपनी चीज़ों के अंदर, सारी चीज़ें उन्होंने इंग्लिश के अंदर डाल दी है। तो अगर हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें नेशनल लेवल पे क्या और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हमको अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना है तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बगैर कोई चारा नहीं। हाँ, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, अगर आप आगे नहीं जाना चाहते, बस अपना जिस तरीके से और लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप भी गुजार रहे हो, तो फिर वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी कंपनी में ग्रोथ चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप जा कर के एक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन या ना यूनिक पहचान आपकी बनाना चाहते हैं, सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। Let's get started. And in this video, these 6 tips, you gotta master it. And your English would be like as you're a native speaker, but in an Indian accent or wherever you are from in that same country. तो ये 6 टिप्स आपको बतलाएंगे। अगर आप उस 6 टिप्स को फॉलो करते हैं तो कह रही है कि यू गोटा मास्टर इंग्लिश, आपको इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे। और हो सकता है कि आप अमेरिकन एक्सेंट में नहीं हो पाए तो कम से कम अपनी इंडियन एक्सेंट में जो है आप इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि ये वंडर गर्ल हमें क्या 6 टिप बतलाती है। So if you people already know English, this may not be the right video for you, but for all of those who are looking to learn English, let's get started. So कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये वीडियो सही नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए आप मैडम क्या बता रही हैं। Number 1, build your vocabulary. To speak any language, what's the most important thing?
is vocabulary. And everyone, whoever asks me questions, they go like, we learn vocabulary and then we just forget it. तो हमारे साथ दिक्कत पता है कहाँ होती है? हम लोग क्या करते हैं, हम vocabulary को ऐसे रटते हैं. हमें रटना नहीं है. Of course, we have to cram. To build your vocabulary, you have to read more and more. आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, आपको उसमें नए नए वर्ड्स दिखेंगे, तो आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, जो भी नए नए वर्ड्स होंगे, एंड आफ्टर अंडरलाइनिंग उनको गूगल पे सर्च करो. इंटरनेट इज़ एवरीवेयर, सो गो इन योर गूगल, सर्च फॉर दोज वर्ड्स, और उनको ढूंढने के बाद फिर उनके जो भी मीनिंग होंगे, लर्न दोज वर्ड्स. फिर प्रॉब्लम हमारे साथ आती है, हम उन्हें याद कर लेते हैं बट हम उन्हें कहीं पे यूज में नहीं लेकर आते, अपनी डेली लाइफ में यूज में नहीं लेकर आते. तो जो फर्स्ट टिप्स इन्होंने दी है वो ये है कि बिल्ड योर वोकैबुलरी, यानी जितना हो सके आप पढ़िए, सीखने की कोशिश करें, ठीक है. और सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है. खाली हमें सीखना नहीं है, सीख करके बैठ नहीं जाना है या रट के बैठना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको डेली यूज़ में लाना है. और उसके बाद जो है इन्होंने एक टिप्स ये भी बताया कि आप जब इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश को आपने नए नए वर्ड्स सीख लिए और आप फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर खोल लिया या हमारी एक वीडियो देखी आपने, हमने तो वीडियो में एक्सप्लेन भी करते हैं हम. आपने कोई न्यूज़पेपर खोला, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया खोला, आपने बहुत सारे वर्ड, आपने एक हेडलाइन पढ़ने की कोशिश की या एक उसका पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश की. पढ़ने के बाद जो है आप उस कई वर्ड्स आप जानते नहीं, तो उस वर्ड्स को आपको चाहे तो आप लिख लो या फिर ये कि मोबाइल के अंदर भी अगर आप जैसे कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको अपना टैब दिखा देता हूं. तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्ड है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पे ऐसे ऐसे हल्के से ऐसे थोड़ी देर दबाऊंगा ना, तो इसमें फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूं आपको खोल के. जैसे मैं ये देखिए, ये कॉपी, इसमें अगर आप जैसे ये देखिए कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऐसे कॉपी करेंगे. उसके बाद दूसरे ये तो मैं अपने टैब में बता रहा हूँ, आप जो है गूगल में जा सकते हैं. गूगल में जाने के बाद ये जैसे गूगल है आपका, अगर आप अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं लेकिन आपको आइडिया बतला रहा हूँ. तो आपको गूगल में जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसे ऐसे यहाँ दबाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा. देखिए ये वर्ड आ गया. वर्ड में जाने के बाद इसकी पूरी मीनिंग आ जाएगी. देखिए आपको अगर मीनिंग नहीं आ रही है तो आप आगे मीनिंग लिख सकते हैं. देखिए ये मास्क मीनिंग हमने लिख दिया है, तो ये मीनिंग आ गया. तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे अगर आप ऐसे थोड़े हल्के से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाती है. उसके बाद आपको कॉपी करने के बाद उसके वर्ड को देखना है और उसके बाद उसको याद करना है. सबसे पहले याद करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है. तो एक तो बिल्ड योर वोकैबुलरी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गया अपनी वोकैबुलरी, नई नई वोकैबुलरी को, ना आप अपने अगर आप जैसे और अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि नहीं, मुझे रोज़ाना कम से कम 15 न्यू वर्ड्स सीखने हैं मुझे. और वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो हमारी वीडियोज़ आप देख लें, वहाँ से मिलेंगे. न्यूज़पेपर पढ़ ले, आप कोई बुक है आपके पास उससे पढ़ लें तो वर्ड्स मिलेंगे ऑफ कोर्स. सो बिल्ड योर वोकैबुलरी. और हो सके तो एक डायरी रखें, इस तरह की छोटी सी डायरी रखें, तो डायरी में लिखें आप. और उसको जो है, चूँकि डायरी जो है ना इजीली आपके इसमें आ जाता है, आपके पैंट में आ जाता है, तो अपना आराम से आप निकाल करके जो है ना उसको डायरी को देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. या फिर मोबाइल होगा ना, मोबाइल के अंदर भी अब ऐप होता है इस तरीके का, नोट पैड इस तरह का ऐप होता है, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं. ठीक है. That's the problem with us. Another thing to build your vocabulary is that wherever you are sitting right now, look around yourself. आप अपने घर पे होंगे तो आपके घर पे कितने सारे आइटम्स होंगे. It can be some of the kitchen items, आपके रूम के आइटम्स, आपके लिविंग रूम के आइटम्स, आपके रूफटॉप के आइटम्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर पे. So start from over there, and after that what you have to do is कि हाँ ये चीज़ ये. So whenever you're speaking with someone, it can be your mom, it can be your dad, आपके friends हो, आपके family हो, आप उनके साथ बोल रहे हो तो उन words को आप English में ही बोलो. हम लोग रट लेते हैं, हमें वो word याद रहते हैं, 3-4 दिन के बाद हम भूल जाते हैं, फिर हमें फिर से revision करनी पड़ती है. So the problem is कि हम उन्हें sentence में नहीं लेकर आते और अपनी daily life में नहीं लेकर आते. I'm also gonna give you some tip regarding this practice thing. Now the next. तो अब आपने वोकैबुलरी सीख ली, ठीक है, याद कर लिया आपने, लिख भी लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन वो आप
आपके जहन में, आपके दिमाग में उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक कि आप उसको यूज़ ना करें। और ये इन्होंने हिंदी में कहा है तो इसको आपने और अच्छी तरीके से समझा होगा कि आप जो है अपने घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एक तरफ शीशा पड़ा हुआ है, तकिया पड़ा हुआ है, आपका बिस्तर पड़ा हुआ है, ठीक है, बिस्तर है आपका, आपके रिश्तेदार में कई लोग हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी घड़ी है और लाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो घर की जो चीज़ें हैं उन सबसे पहले उन वोकैबुलरी को याद करिए। उसके बाद याद करने के बाद फिर जो आपने वर्ड जो आपने याद किए हैं उसको फिर प्रैक्टिस करिए। अपनी अम्मी के साथ बोलिए, अपने रिश्तेदारों के साथ बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे वो आपके जहन में बैठ जाएगा और आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ये तो हमको करना पड़ेगा। अच्छा, फिर देखिए आप ये क्या बता रही हैं। Tip for you is that practice. Yes, you have to practice. अब जैसे कि मैंने बताया कि हम रटने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते, हम रटने के बाद सिर्फ रट के okay, that's fine, we just cram it, we leave it. But the problem with us is that you have to practice. You have to practice. How can you do it? So this method is the mirror method. Well, actually tip number 2 is the mirror method. So how you can actually practice it is the mirror method. Now what you are going to do is you have to stand or sit in front of your mirror. I prefer standing because that builds like much more of a confidence, and you have to practice. How do you have to practice? Just speak whatever you can in English. It can be wrong, it can be right. No one is out there judging you. You'd see, you'll build up your confidence. It would be like, yes, you are speaking in English. You are just looking at yourself, your postures, your gestures, your jaw movement, your mouth movement. और आप मिरर के सामने बैठो और बोलो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। आपको पता लगेगा कि हाँ, हमें एक्चुअल में ऐसे बोलना है, हमारे मूवमेंट ऐसे होने चाहिए, and this is what you have to do. And after this, the next point is to read. तो इन्होंने जो अब याद तो कर लिया, आपने मेमोराइज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसको प्रैक्टिस कैसा करना है, एक तो इन्होंने बताया कि अपने घर वालों के साथ बोलिए, आप स्टार्ट करिए। दूसरी तरीके से इन्होंने किस तरीके से, और भी दूसरा जो टिप्स उन्होंने बताया कि मिरर मेथड होता है कि इन्होंने आपको हिंदी में मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना है। जो भी आपने सीखा है, जो भी वोकैबुलरी आपने रटी है, उस शीशे के सामने आपको उसको खड़े होकर के बोलना है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे, और इन्होंने कहा कि खड़े होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप होता है और इससे इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब आपने बाकी तो इन्होंने हिंदी में कहा होगा तो आपने उसको समझ लिया होगा। सबसे पहला क्या है कि वोकैबुलरी को बिल्ड करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ये नहीं करके उसको वोकैबुलरी को याद करके जी बस हो गया, नहीं, उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है तो इन्होंने मिरर मेथड बताया। चूँकि जब आप अकेले में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे कोई आपको जज भी करने वाला नहीं होता, जैसा कि इन्होंने बताया कि क्या नाम है, कोई जज करने वाला हो आपको, तुम कैसा बोल रहे हो, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। बस यू आर द ओनली वन एंड यू आर द जज, इवन आई वुड से। सो कोई आपको, देयर इज़ नोबडी टू जज यू, सो यू कैन ईजिली स्टैंड अप एंड देन keep on saying whatever you want to, even it's right or wrong, no problem. So mirror method को ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं। Yes, you have to read, and what do you have to read children's book. जो बच्चों की बुक होती है ना, जो स्टोरीज वाली बुक होती है हमारी, और जैसे हमारे घर पे छोटे सिबलिंग्स होते हैं, छोटे कजन्स होते हैं, तो उनकी काफ़ी सारी ऐसे बुक्स होती हैं, उनकी खुद एलिमेंट्री स्कूल टाइप की बुक्स, कुछ स्टोरीज की होती हैं, उनकी इंग्लिश वाली बुक्स होती हैं। रीड दोज बुक्स मोर एंड मोर, read those books, और उन बुक्स को पढ़ने के बाद just that's kind of like story. हमें कोई ऐसे एकेडमिक वाली बुक नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी होगी stories वाली बुक. So it would be interesting for you, and it would be kind of like a dialogue. The main point is that we have to speak. Now we won't be speaking about physics and chemistry things. तो इन्होंने क्या बताया कि अब बुक्स आपको उन्होंने पढ़ने के लिए कहा। कौन सी बुक पढ़नी है, आप बाज़ार में जाइए, आपको कॉमिक्स बुक मिलेगी, बहुत सारी बुक आपको मिलेगी, वैसे ही मिलेगी। उन किताबों को लाना है आपको। अपनी वो एकेडमिक यानी एजुकेशन वाली बुक की फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक से तो इंग्लिश आती है, यकीनन आती है कि जब आप पढ़ोगे तो उसमें तो वही वर्ड होते हैं, लेकिन हमें कौन सी इंग्लिश सीखनी, डायलॉग वाली। क्या दो आदमी जब बोले तो उसका, हम जब बोलें तो हमें किस तरह बोलना है, वो सामने जवाब दे तो हमें उसका कैसे जवाब देना। तो डायलॉग वाली जो बुक आती है ना, उस टाइप की जो इंग्लिश आपको जो सीखने को मिलेगी, जो हम लोग रोज़ाना डेली यूज़ करते हैं, वो स्टोरी बच्चों की बुक से मिलेगी। बच्चों की जो बुक होती है ना वो सबसे अच्छी होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्कूल में आप किसी भी दुकान में चले जाएँ तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप ग्रेड 1 की
फर्स्ट ग्रेड की आप इंग्लिश बुक लेकर के आ जाए, उनसे बोलिए कि भाई ग्रेड 1 की जो इंग्लिश बुक है वो लेकर के, उसको प्रैक्टिस करें, उसको देखिए कि उसने किस तरीके से यूज़ किया है। तो चिल्ड्रन बुक यूज़ करना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप जो शेक्सपियर की बुक उठा करके लेकर के आए या कोई दूसरी बुक्स आप उठा के लेकर के आ गए। तो ये है, और फिर अगेन पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी है उसकी। we'd be having a dialogue, और स्टोरीज में मोस्टली ऐसे डायलॉग टाइप की कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, क्योंकि अगला बंदा हमें किसी बारे में बता रहा होता है. द राइटर हु रोट द स्टोरी, ही इज टेलिंग something, he's telling like a experience he had or something other than that. So what you have to do is you have to read those children's book, बच्चों की बुक पढ़नी है ताकि उससे आपको अच्छे से पता लगे. फिर उसमें tip number 4, write whatever you have like read in that children's book, आप उसके ऊपर लिखो. आप सुबह सुबह अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, and if you don't, I definitely recommend you to start reading newspaper right now because it's important. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक न्यूज़पेपर को एक ही दिन में पढ़ो, आप एक न्यूज़पेपर पे 2 दिन भी लगा सकते हैं, पूरा हफ्ता भी लगा सकते हैं. रीड एडिटोरियल्स, उनको पढ़ने के बाद आपने जो भी पढ़ा, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. टिप नंबर, तो अभी आपने देखा इन्होंने क्या बताया कि जो भी आपने पढ़ा उसको लिखिए. मैं आपको सच बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड पढ़ा था उसमें यूएसए टुडे में, और भी जो उसमें कंसर्निंग, ठीक है, एक वर्ड सीखा था डिस्क्वाइटिंग. मुझे याद है मैंने उस वर्ड को लिख लिया था 2-3 मरतबा उसको सेंटेंस, और वो वर्ड मेरे अब तक जहन से नहीं गया. अगर आप चाहते हैं ना कि वो वर्ड आपके साथ बैठ जाए बिल्कुल, तो आप उसको लिखिए भी, उसको सेंटेंस के अंदर लिखने बनाने की कोशिश करिए. और उन्होंने दूसरा ये कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट. न्यूज़पेपर के लिए हम लोग क्या समझते हैं, अरे यार ये क्या न्यूज़पेपर बता रहा है, इतना भारी, कौन पढ़ेगा, इतना हार्ड. सच बता रहा हूँ, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, हैं शायद अभी दिल्ली के अंदर, मौलाना राशिद साहब. देवबंद में हम लोग थे तो उन्होंने हम लोग को अरबी पढ़ाते थे. तो अरबी ज़बान में हम लोग जो है ना वो डायरेक्ट हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ाते थे. और उन्होंने एक बात ये कही थी कि ज़िंदगी में कभी भी आसान चीज़ को नहीं उठाना. अगर आप आसान चीज़ को उठाएंगे ना, तो अगर आप आसान चीज़ को करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जो डिफ़िकल्ट लेवल है, जो कि एक्चुअली लेवल है, वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे. लेकिन अगर आप डायरेक्टली आसानी को छोड़ करके आप फ़ौरन जो मुश्किल है, जो सबसे आखिरी स्टेज, उसको अगर आपने उठा लिया ना, तो ये आसानी चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाएंगी. तो न्यूज़पेपर पढ़ना इतना ज़रूरी है कि आप तसव्वुर नहीं. न्यूज़पेपर क्या है ना, न्यूज़पेपर एक मैक्सिमम स्टेज है. न्यूज़पेपर में जो राइटर होता है, जो लिखता है ना, वो ऐसे नहीं ना राइटर बन जाता है. फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देखिए उनकी डिग्रियों को, वो कितना एक्सपर्ट करते हैं. वो जो लिखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ लिखते हैं. यानी आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, तजर्बा उसके अंदर मिल रहा है, वो बना बनाया पका पकाया आपको तजर्बा मिल रहा है. तो आपको जो है आपको ये मतलब जो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से एक सेंटेंस को लिखा जाता है. और उन्होंने ये क्या, जानवी ने क्या कहा कि वो हो सकता है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको एक भी वर्ड समझ में ना आए, इट्स ओके. अगर आपको आज नहीं समझ में आ रहा, कल नहीं समझ में आ रहा, परसों नहीं समझ में आ रहा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप एक एक पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर दोगे. तो न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. न्यूज़पेपर और बच्चों की बुक वो लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए. और कभी भी आप इजी यानी आसानी चीज़ों को ना ले, और जहन में ये बिल्कुल ना बैठाओ मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती यार, मैं कैसे इंग्लिश. जी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो. फर्स्ट वर्ड भी अगर आपने हल कर लिया ना, that's a big achievement. You don't have to, I'm not saying that you have to read whole newspaper, you have to solve whole newspaper. Now if you are reading only the text, the headline, or just 1 or 2 words, if you know, that's okay. अगर आप 1 or 2 वर्ड पढ़ते हैं, that's okay, no problem. कोई नहीं कहता कि आप जो है पूरा एक तरीके से पढ़ना शुरू करें. हमारी वीडियोस को हम जो न्यूज़पेपर्स की जो वीडियोस है आप देखिए, उसको सारे को आप वहीं से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से जो है मतलब हल करना पड़ेगा. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ बहुत सारे न्यूज़पेपर को, आप वहाँ से स्टार्ट करें और पढ़ना स्टार्ट करें. और मैं तो आपको बताता हूँ कि एंड्रॉयड आपका जो मोबाइल डिवाइस है, इसके अंदर जो है ना, एंड्रॉयड के अंदर TOI करके डालें, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आप डालिए. डालने के बाद उसको
उसकी सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, तो आपको क्या होगा कि जो भी न्यूज़ आएगी ना उसके नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा ऊपर, छोटी छोटी 2-3 लाइन की न्यूज़ आपको आती रहेगी। तो क्या होता है ना, जब हम एक वर्ड को सीखते हैं, जब उस वर्ड को सीखने के बाद जब एक उस वर्ड को बार बार जब हम देखते हैं, बार बार जब हम पढ़ते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारे जहन में बैठ जाता है। तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ऐप है या द हिंदू का जो भी, जिसका शायद टाइम्स ऑफ इंडिया वाले उनका नोटिफिकेशन का सिस्टम है, द हिंदू का भी है, बट मैंने यूज़ किया टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो उसमें नोटिफिकेशन आता है और 2-3 लाइन की जो न्यूज़ शॉर्टन करके देते हैं, उनको आप वो नोटिफिकेशन, बस आपको क्या करना है, ऐसे चाहे तो आप अगर टाइम है तो पूरा पढ़ लें, नहीं तो कम से कम आप उसको देख लेंगे। आप जब देखेंगे ना तो वो देख करके आपको वो जो वर्ड्स जो ना आपके जहन में बैठ जाएंगे, जब आपके जहन में बैठ जाएंगे, जब आप बोलने का टाइम होगा फ़ौरन ना जो है आप स्टार्ट हो जाओगे। तो बहुत अच्छा इन्होंने मतलब लिखा है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, उसको लिखने की कोशिश करिए, चाहे गलत हो सही है, उसके बारे में तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। देखते हैं क्या। Okay, am I doing it correct? I think it's 5, or have I lost the count? I don't quite remember. So tip number 5, or whatever tip this one is, whatever number it is, it's surround yourself with English. Yes, that's the most important part. हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा तो ऐसा environment ही नहीं है कि हमारे साथ कोई इंग्लिश में बोले, हम तो घर पे हम तो घर पे हरियाणवी में बोलते हैं, या फिर जो भी आपके नेटिव लैंग्वेज है, मराठी, तमिल, आप सब उसमें बोलते हैं, या फिर हिंदी। सो वी से दैट वी डोंट हैव एन एनवायरनमेंट, और मैं कहती हूँ आपको उस एनवायरनमेंट से आपको सराउंड करना है। हाउ यू कैन डू इट? स्टार्ट वॉचिंग मूवीज, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश, एंड स्टार्ट स्पीकिंग। दैट्स इट। स्टार्ट रीडिंग टू। सो तो इन्होंने कहा कि सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश, यानी अपने आप के जो आपस का जो इन्वायरमेंट है, जो आपका माहौल, वो इंग्लिश के साथ आप जोड़ लें। किस तरीके से आप बोलना इंग्लिश में शुरू कर दें, लिखना इंग्लिश में शुरू कर दें, और सोचना भी इंग्लिश में शुरू कर दें। आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, मूवीज़ देखें, आप इंग्लिश की जो मूवीज़ हैं और जो बच्चों की बुक है, यानी आपको इंग्लिश से अपने आप को सराउंड कर लेना है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि आपको जो है खाली इंग्लिश के साथ, कोई भी आप लैंग्वेज, अरबी सीखें तो अरबी के अंदर भी आपको ये करना पड़ेगा। आप देवबंद में जाए, मौलाना नूर आलम खलील अरमीनी के आप घर पे चले जाएं, आप देखिए उनके घर पे आप जाएंगे तो उनके घर के आपको देखें एरिया को, चारों तरफ उन्होंने किस तरीके से अरबी से अपने आप को सजा, अरबी की बुक्स मिलेंगे आपको। तो अपने आप को जहाँ भी रह रहे हैं आप इंग्लिश से अपने आप को वो कर लें, और उसके बाद बोलना शुरू करें, बोलना लिखना शुरू करें, बोलना लिखना। और लोगों की तो परवाह आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पीपल। अल्लाह ताला लोगों का काम क्या होता है? बोलना। आपको बिल्कुल लोगों की परवाह नहीं है, बट यू हैव टू स्पीक। और बहुत सारे लोग आपको ज्ञान भी देंगे, है ना, कि क्या इंग्लिश में बड़ा अंग्रेज़ बन रहा है और ये वो, उनको फिक्र नहीं करनी, ठीक है। जो लोग इस तरीके से बोलते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कोई भी ज़बान जो है ना वो अल्लाह की ज़बान होती है, क्योंकि ये जो दुनिया जो है ना ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। अल्लाह की सुन्नत है, जो इंसान मेहनत करेगा अल्लाह उसको देगा। अल्लाह ताला कुरान करीम फरमाते हैं, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम, कि अल्लाह की निशानियों में से ज़मीन और आसमान का पैदा करना है और ज़बानों का इख्तिलाफ, यानी डिफरेंट ज़बान, यानी आप हिंदुस्तान के अंदर ही आप देख लें कितनी सारी आपको ज़बानें मिलेंगे, हर एरिया में आपको, तमिल देख लीजिए, केरला के अंदर, ये ज़बानों का जो डिफ्रेंशिएशन है, ये अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह कितना कादिर है, कितनी पावरफुल है कि वो हर एक इंसान को डिफरेंट ज़बान देता है। तो ज़बान से हम लोगों को चिढ़ नहीं होनी चाहिए, ज़बान को सीखना चाहिए। अरबी हो, अरबी में भी मास्टर होना चाहिए, क्योंकि अरबी भी मतलब पूरी जीसीसी का आप पूरे अरब कंट्री में अरबी बोली जाती है, आपको अरबी आपको बोली जाएगी, आपको इंग्लिश आएगी, तो आपको उन लोगों पर प्रीफर करेंगे जिनको अरबी नहीं आती है। इंग्लिश भी इतना कॉमन हो चुका है कि इंग्लिश सबको आती है, लेकिन अगर आपने अरबी भी सीख लिया तो आपको लोग ज़्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि आपको अरबी भी आती, इंग्लिश भी आती। कोई भी लैंग्वेज के साथ आप उसमें जब उस वक्त तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने आप को सराउंडेड न करें, अपने आप को आपस का माहौल इंग्लिश या अरबी वाला नहीं। और फिर पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना, पढ़ना, रीडिंग, वायरिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो भी शायद अभी बताएंगे आपको, देखिए आप सुने। आपको अपने
आपसे सराउंड करना है। आप मूवीज देखो ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू इट इन इंग्लिश। आप मूवी देख रहे हो, मूवी को इंग्लिश में देखो। नेटफ्लिक्स देखो, अमेजोन प्राइम पे जितनी भी इंग्लिश वाली सीरीज आती हैं वो देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। देयर आर सो मेनी शोज आउट देयर व्हिच यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। यू नो, जिमी फैलन, एलन टीवी, दे हैव गॉट अ लाइक really nice accent and really nice English because they are native English speakers. तो आप सब वो सारी चीज़ें देखो, अपने आप को इन सारी चीज़ों से सराउंड करो। आप बुक्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक्स पढ़ो। आप कुछ बोल रहे हो, आप इंग्लिश में बोलो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो वोकैबुलरी आपने सीखी है उस वोकैबुलरी को आप अपनी डेली लाइफ में लेकर आओ, एंड दैट्स हाउ यू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। सो या, तो इन्होंने क्या बताया दैट्स हाउ यू कि जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ देखिए आप, ठीक है। बहुत सारे लोग मूवी को देखना पसंद नहीं करते, तो मैं मर्जी है आपकी, लेकिन बहुत सारी बच्चों की मूवीज़ होती है ना, छोटे छोटे कार्टून्स है ना, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखिए। और उन्होंने 2-3 उसका लिया, एक जिमी कैमल है, आई एम सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, और एक एलन शो करके आप देखिए, यूट्यूब पे जाइए। तो वो लोग ये अकॉर्डिंग टू जानवी पवार, शी सेज दैट दे आर द नेटिव पीपल, यानी वो नेटिव है, यानी उनकी वो अहले ज़बान है। नेटिव का मतलब अहले ज़बान है। वो इंग्लिश जो बोलते हैं वो बिल्कुल क्रीम वाली इंग्लिश बोलते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती अंग्रेज़ों की, तो आप उसको अर्नब गोस्वामी को देख लें, और अपने एनडीटीवी की जो है वो बरखा दत्त की जो इंग्लिश है, माइंड ब्लोइंग इंग्लिश है, आप उसको देख लें। अपने असदुद्दीन ओवैसी को सुन लें, वो भी इंग्लिश बोलते हैं। बहुत सारे आपके शशि थरूर है, इंडियन लीडर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप उनको सुने, ठीक है। जितना आप सुनेंगे ना, उतने तरीके से आपको मतलब वो चीज़ें आपके अंदर जहन में बैठेगी। और फिर वही कि स्पीकिंग करना है आपको, बोलना है, लिखना है, ठीक है। अब देखें और क्या बताती हैं ये। do it. Another thing is record yourself. आप अपने आप को रिकॉर्ड करो। अब आपने कोई मूवी देखी, मूवी में काफ़ी सारे डायलॉग्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी मूवी को एक ही बारी में देखो। अगर कोई 2.5 घंटे की मूवी है, आप 2.5 घंटे की मूवी को जस्ट लाइक 20 मिनट्स के लिए देखो, या फिर 30 मिनट्स के लिए देखो। उसके बाद उसमें जो भी डायलॉग्स होते हैं, उन डायलॉग्स को आप अपने आप बोलो और रिकॉर्ड करो अपने आप को। और फिर जो ओरिजिनल डायलॉग्स थे उनके साथ कंपेयर करके देखो दैट हाउ इज़ इट एक्चुअली। आपने कैसे बोला, उसने कैसे बोला, आपने क्या बोला और आपने कहाँ गलती करी, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो अभी मैं बता रहा, तो इन्होंने क्या कहा है कि आप रिकॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को रिकॉर्ड भी करें। यानी कई मरतबा, मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता, कई मरतबा हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता कि हम किस तरीके से बोलते हैं। तो जब हम अपने आप को, जैसे आप किसी से मोबाइल में बातचीत कर रहे हैं, तो अपना रिकॉर्डिंग का बटन दबाएं, तो आपको पता लगेगा कि आपकी ज़बान कैसी है। उसके बाद ये है कि जो आपने वर्ड सीखे हैं उसको अपने वीडियो में रिकॉर्ड करें या मोबाइल में रिकॉर्ड करें। मोबाइल में कहीं भी आप रिकॉर्ड, जितना आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, जितना आप बोलेंगे, उतनी तरीके से आपके अंदर जो भी आपने वोकेबलरी सीखी है वो उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप राइटिंग भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। सो दैट गोना बी, आई मीन, इट्स गोना बी seismic shift and a surprising shift, surprising changing in your languages. It's gonna improve your language. देखिए आप, और मैम हमारी क्या बताती हैं। like a teacher or something. Now, and other than that, there are so many YouTube tutorials out there to learn English. You can do from that. आपको सिर्फ you have to start doing it. Just stop procrastinating and start doing it. It's going to happen. तो ये मैम क्या बता रही हैं कि आपको स्टार्ट करना है। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल, अरे नहीं कल से करेंगे, अरे नहीं 2 दिन के बाद शुरू, नहीं, आपको स्टार्ट करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना ज़िंदगी के अंदर, वो चीज़ होती है स्टार्ट करना। स्टार्ट यानी एक्शन लेना। तो अब देखिए मैम और क्या बताती हैं। जब मैंने बात करी थी कि आपको अपने आप को इन सारी चीज़ों से सराउंड करना है, आपको एक ऐसे स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करनी होगी। सो स्ट्रैटेजी तो ये होगी, जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ। अदर देन दैट, मेक फ्रेंड्स कौन से वाले, जिनको इंग्लिश आती हो, जिनके साथ आप इंग्लिश में बोल सको। सो यस, यू हैव टू डू दैट, मेक फ्रेंड्स, स्पीक विद योर टीचर। आप अपने स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे आपके इंग्लिश के टीचर होंगे, सो स्पीक विद देम इन इंग्लिश। तो इन्होंने, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा है कि दोस्त बनाइए। फेसबुक पे आप ऐसे दोस्तों को बनाइए जिनको इंग्लिश बोलने आती है, जो इंग्लिश जानते हैं। नेटिव स्पीकर को आप बना सकते हैं कि वो अपना पोस्ट डालते रहते हैं, उसको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से लैंग्वेज को ये लोग लिखते हैं, क्या क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअल में यूज़ में नहीं होता। तो नेटिव स्पीकर है ना, डिफरेंट तरीके का, जैसे आपको मैं बता दूं, माइंड का वर्ड आपने सुना होगा, माइंड का मतलब अकल, लेकिन माइंड का मतलब ये भी होता है
कि जैसे आप स्कूल में हैं या क्लास में हैं, आपको टीचर ने जिम्मेदारी दी कि तुम बच्चों को निगरानी करते रहना, तो बच्चे जो शैतानी कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने की तुम्हारी जिम्मेदारी। तो उस टाइम पे बोलेंगे आई माइंड द चिल्ड्रन। तो अब अगर आप ये सुनेंगे नहीं तो आपको समझेंगे आई माइंड द चिल्ड्रन क्या मतलब, बच्चों की बात को बुरा मान रहे हो या इस तरीके का। तो ये जो चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें सुनने से भी आती हैं। जब आप देखेंगे कि वो जो आपके नेटिव स्पीकर फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, तो वो भी आपको समझ में आएगा। और इसी तरह फेसबुक में बहुत सारे बड़े जो सेलिब्रिटीज़ है, फॉर एग्जांपल विल स्मिथ है जो यूएस का वो एक्टर है, उसके पेज को आप लाइक कर सकते हैं। वो लोग हर 2-3 मिनट पे जो है ना पोस्ट को डाल रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प को आप लाइक कर सकते हैं, उसके पेज को लाइक कर सकते हैं, या और भी बहुत जो भी है वहाँ के या यूके के जो भी जहाँ का आपको एक्सेंट पसंद है उसके पेज को आप लाइक करें तो वो लोग स्टेटमेंट डालते रहते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर एक मरतबा और बताया कि आपके मोबाइल पे जो है TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है ऐप, उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके नोटिफिकेशन को पढ़ते रहिए और देखिए मैम क्या बता रही है। Going to get a really nice practice. No one is going to tell you, hey, get the hell away from here. No, it's not going. और इन्होंने एक चीज़ ये भी बताया कि टीचरों के साथ, यानी जो आप इंग्लिश जो आप सीख रहे हैं तो अपने घर वालों के साथ भी बोलना है, टीचर के साथ भी बोलना है, स्टूडेंट के साथ भी बोलना है। कोई आपको से नहीं बोलेगा कि चलो निकलो यहाँ से। तो बस यही है, ओवरऑल मैटर ये है कि आपको बोलना है, लिखना है, पढ़ना है और सुनना है। Fine, we don't have to speak anymore. You can choose someone else. So आप फ्रेंड्स बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें इंग्लिश आती है, और अगर आपके जो भी अपने खुद के अभी जो क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ भी इंग्लिश में बोलो ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपको थोड़ा बहुत मजाक बनाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ, बट अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ऑल फाइन। स्पीक विद देम इन इंग्लिश। वो कोई आपके साथ हिंदी में बोल रहा है या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें बोल रहा है, पर आप उसको जवाब इंग्लिश में दो। Only with people जिन्हें थोड़ी बहुत ऐसे समझ में आती है, and someone who can understand you, because the conversation part is if the other person can understand you well. So yeah, of course with those people who can understand English. हाँ, ये भी कह रहे हैं कि आप जो इंग्लिश को समझते हैं थोड़ी बहुत, उनसे आपको इंग्लिश में बात करनी है। ऐसा नहीं कि एक बेचारा गांव का आदमी है उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, अब उससे इंग्लिश झाड़ रहे हो तो फिर आपकी शायद मतलब ठुकाई भी हो सकती है या मजाक भी बना सकते हैं, आपकी कुछ भी हो सकती है। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना। ये मैम कह रही हैं, आप देखिए। तो आपको ये सारी टिप्स फॉलो करनी है, एंड आई स्टिल एम नॉट श्योर इफ दीज वर 6 or 7, बट फॉलो ऑल ऑफ दीज टिप्स। बिल्ड योर वोकैबुलरी, प्रैक्टिस द मिरर मेथड, रीड चिल्ड्रंस बुक, रिकॉर्ड योरसेल्फ, and surround yourself with an English environment. Make friends, speak with your teachers, and if you have some friends who speak in English, speak with those, speak as much as you can, and there you go. आपको it's English is not that big of a deal. हमारे साथ दिक्कत ये होती है, हमें लगता है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ी डील है, ये अच्छे से नहीं हो पाएगा and blah blah blah, so many other things, but ऐसा कुछ नहीं है। The thing is कि हम लोगों को लगता है इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, जबकि इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है। इंग्लिश इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील एंड इट कैन बी लर्न। इट्स रियली इजी एंड दैट्स इट। देयर यू गो। आप थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, you are going to learn it. It's not that big of a deal. Just don't think like it's something difficult. No, just a language. It's easy. Stay chill, stay calm, and you can do it. So thank you guys so much for watching my video. I really hope you all liked it. And if you liked it, if you find this information useful, do subscribe, do share, do like. चलिए, मैं इनका चैनल आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्या बताया है कि मैं फिर आपको वो कर दूं कि आपको सबसे पहले वोकैबुलरी यानी लुगात, वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना है, उसके बाद शीशे के सामने आपको बोलना है, फिर आपके बच्चों की बुक पढ़नी है, फिर उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में जो वर्ड आ रहे हैं उसको लिखना है, समझना है, फिर उन्होंने कहा कि अपने आप को जो है सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश, तो ये भी करना है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड योरसेल्फ, रिकॉर्ड भी करना है। उसके बाद जो है जो आपके फ्रेंड्स से जो है, फ्रेंड्स आपको इस तरीके के फ्रेंड बनाने हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। यही इनका सजेशन था। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका 500 सब्सक्राइबर पूरा करने पर, और इसी तरीके की वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।